हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, एग्ज़ाम आपके शुरू हो गए हैं इस साल के, यानी कि अब आपको अपनी प्रिपरेशन को दिन रात एक कर देना है और स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले ही आपकी जो शुरुआत हुई है बड़े बड़े 3 एग्ज़ाम से हुई है, NICL AO, SBI PO एंड IBPS PO। और आपने देखा होगा IBPS PO में भी वैकेंसी इस बार बहुत ही अच्छी आई है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, वैकेंसी आपको पता है हर साल बाद में इंक्रीज़ होती है। तो लगभग इस साल भी आपका क्रॉस हो जाएगा, अराउंड 9000 के आसपास आपकी वैकेंसी है जो आने के चांसेस हो जाएंगे एंड तक पहुंचने तक। ठीक है ना। तो दिन रात एक कर दीजिए यहाँ पे कि इस बार है जो आपको सिलेक्शन लेना ही है। उसी के लिए यहाँ पे अपन मिले हैं, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और वीक होता है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो ये अपना जो शो चलता है द वोकेबुलरी शो, तो अपन 10 to 15 मिनट में यहाँ पे जो द हिंदू के लास्ट 6 मंथ के वोकेब है उनको रिवाइज करते हैं और याद करते हैं। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको पता ही होगा अगर आपने एग्ज़ाम दी है तो रोज़ सीरीज़ चलती है। पीछे के वीडियो से डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके इनको आप बार बार रिवाइज कीजिए, इनको रीड कीजिए और यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इंग्लिश के सेक्शन में। शुरू करते हैं यहाँ पे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको जैसे पता ही है, मैं रोज़ बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यहाँ पे और शेयर कर दीजिए इसको, ताकि इसका बेनिफिट है जो सारे स्टूडेंट को मिल पाए जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है यहाँ पे। और जो हमारा एम है इस चैनल को रन करने का यही है कि जो वीक या प्रॉब्लम में है स्टूडेंट उनके हम हेल्प कर सकें। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आज का पहला वर्ड है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो पहला वर्ड है आपका यहाँ पे, ये है आपका डिफेंड करना। ठीक है ना। अब डिफेंड करना का मतलब होता है अवज्ञाकारी विरोधी, यानी कि जो आपकी बात नहीं मानता है। ठीक है ना, जो आपकी बात नहीं मानता है, ठीक है ना, जो आपका ऑर्डर नहीं मानता, उसको अपन डिफेंड कहते हैं। अब देखिए, फेंड को याद रखोगे फेथ से। डी का मतलब क्या करता है, रिवर्स कर देता। फेथ का मतलब भरोसा। आपने उस पर भरोसा किया था भाई कि वो मेरी सारी बात मानेगा, लेकिन उसने डी आगे डी लगे, यानी कि अब वो आपका, यानी कि क्या है, भरोसे लायक नहीं है भाई। इसका मतलब है कि अब वो आपकी बात नहीं मानता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है ओपनली रजिस्टिंग और चैलेंजिंग अथॉरिटी और ओपन अपोजिंग फोर्स है। यानी कि ये याद करो, जब अपना देश आज़ाद होने वाला था, तो जब यहाँ पे अपने देश के जो यहाँ पे हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले थे, जैसे भगत सिंह हो गए, उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था ओपनली। तो ये उसी वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है यहाँ पे विरोध करना, किसी के ऑर्डर नहीं मानना। रिबिलियस का मतलब क्या होता है, उपद्रवी होता है, जो आपकी बातों को नहीं मानता है, आपके नियम कानून को नहीं मानता है। ठीक है ना। अनलीनिंग, इसका मतलब जो झुकता नहीं है आपके सामने, आपकी कोई बात नहीं मानेगा, अपने मन से करेगा। कन्फ्रंटेशनल, ठीक है ना, ये इनके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम, सबमिसिव होता है। कंप्लेंट होता है, ओबीडियंट होता है, यानी कि आपकी सारी बातें मानेगा। ओबीडियंट आपका बातों का पालन करेगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये इनके क्या होते हैं, आपके एंटोनिम्स होते हैं। आगे देखिए, आगे है बिफ्रुकेटेड, 2 भागों में बटा हुआ यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बाई का मतलब ही क्या होता है, 2। ठीक है ना। और फ्रैक्टेटेड, यानी कि आपने यहाँ पे क्या कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे याद रखोगे, बाई फ्रैक्चर। बाई का मतलब 2 टुकड़ों में फ्रैक्चर हो गया। तो मेरा जो हाथ था वो 2 टुकड़ों में यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, यानी कि 2 भागों में टूट गया। ऐसे याद रख सकते हो। बाई का मतलब 2 होता है और फ्रैक्चरेटेड, इसको अपन याद रखेंगे फ्रैक्चर से। तो मेरा फ्रैक्चर हुआ था, तो हाथ है जो मेरा 2 भागों में टूट गया था, बट गया था यहाँ पे। डिवाइड इंटू 2 ब्रांचेस और पार्ट्स, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी चीज़ है 2 पार्ट्स में, 2 ब्रांचेस में टूट जाती है। स्प्लिट होना, टूट जाना, डिवाइड होना। यहाँ पे सेपरेटेड, सबका मतलब होता है अलग हो जाना, डिवाइड हो जाना, टूट जाना। यूनाइट का मतलब एकता, साथ में आके मिल जाना, मर्ज हो जाना, जुड़ जाना, साथ में मिल जाना, कंबाइन हो जाना, जुड़ जाना। ठीक है ना, ये इसके एंटोनिम होता है। आगे देखिए, आगे है आपका एनाक्रोनिस्टिक, इसका मतलब है पुराने समय का। ठीक है ना। तो इसका मतलब है बिलोंगिंग टू ए पीरियड अदर देन डेट बीइंग प्रोट्रेटेड, आउटडेटेड और ओल्ड फैशन, यानी कि अभी के समय में, जैसे अपना जो बिडेसर है ये उन्हीं का है, हमारे ज़माने का। ठीक है ना। तो ये उनके ज़माने का शब्द है कि ऐसे लोग जो क्या है भाई, आउटडेटेड, यानी कि पुराने फैशन के है, आउटडेटेड है। ठीक है ना। तो उन सबको अपन यहाँ पे ये बोला जाता है एनाक्रोनिस्टिक। ठीक है ना, जो पुराने समय के है, पुरानी बातों को, पुराने तौर तरीकों को यहाँ पे अपनाते हैं, मेरे ज़माने के वो वाली बातें हैं। आउटडेटेड, ऑब्सोलेट है, एंटिक्वेटेड है, इन सब का मतलब होता है ओल्ड फैशन, पुराने ज़माने के ये होते हैं। मॉडर्न, यानी कि नए ज़माने का। कंटेम्प्रेरी, इसका मतलब क्या होता है, जो समय के साथ में चलता है, अपने को आपको क्या करता है, अपडेट करता रहता है, अप टू डेट करना। ठीक है ना, ये सब इसके एंटोनिम्स होते हैं यहाँ पर।
आगे देखिए स्क्रपलेस, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, ईमानदार होता है, बहुत ज़्यादा सतर्क होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको याद रखोगे स्क्रपलेस, कैसे याद रखोगे, ट्रिक अगर आपको आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने हिसाब से ट्रिक बना के आपको लिख देनी है। तो जितना आप अपने हिसाब से वर्डों की ट्रिक बना के लिखोगे आपको खुद को याद होगा, और जो रीड करेंगे कमेंट वो खुद भी है जो उनको भी याद होगा। तो थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को, ठीक है ना। तो थोड़ा यहाँ पे आलस छोड़ के टाइप कीजिए कमेंट में कि ये इसका ये होगा, तब जाके है जो बात बनेगी, दिमाग आपका चलना शुरू होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना, मॉरलिटी, ठीक है, मॉरली राइट, यानी कि एकदम सही काम करना यहाँ पे, ठीक है ना, कोई गलत काम नहीं करना, समथिंग एग्जैक्टली एज शुड बी डन, और कोई काम ऐसे करना जो एकदम जैसे तरीके से होना चाहिए था, ठीक है ना, उसको ऐसे करना है यहाँ पे। तो ये राइट तरीके से कोई काम करना, ईमानदार होना, बहुत ज़्यादा सतर्क होना, मेटिकुलस होना, ऑनेस्ट होना, यहाँ पे कंसिस्टेंस होना, प्रेसिस होना, ठीक है ना, ये सब मतलब होता है ईमानदार होना, सतर्क होना है। केयरलेस, लापरवाह, डिसऑनेस्ट, यहाँ पे क्या होता है इसका मतलब होता है लोभी होना, डिसऑनेस्ट का मतलब धोखेबाज, नेग्लिजेंट, ठीक है ना, यानी कि नज़रअंदाज करना, ये होते हैं इनके एंटोनिम्स। आगे देखिए, आगे आपका इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब क्या होता है, जिनको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इन वाले आपके ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, उन सबको आपको लर्न करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। जैसे इन एलिजिबल, इलिटरेट होता है, इलीगल होता है, ठीक है ना, इल वाले और इन वाले, ठीक है ना, इनएफेबल, और ऐसे वर्ड होते हैं, इनको आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा जरूरी। अवर्णनीय, मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ। तो कभी कभी जब आपका सिलेक्शन होगा, जो यहाँ पे PDF है उसमें आपका रोल नंबर दिखेगा, तो आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में शब्द नहीं है उस खुशी को बयां करने वाले का। तब आपको पता चलेगा कि इनएफेबल क्या होता है। टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड, यानी कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी और एक्सट्रीम है जिसको आप अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाओगे, इतनी ज़्यादा खुशी होती है, इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको होता है, शब्दों में शब्द नहीं मिलते हैं। इनडिस्क्राइबल, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते हो, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, शब्दों से परे, बियॉन्ड वर्ड्स। एक्सप्रेसिबल, बयां कर सकते हैं भाई, डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेनेबल है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, सब शब्द है मेरे पास में, सब एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ये इसके मतलब होते हैं। आगे इनएडवर्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, अनजाने में हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अनजाने में हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो एडवर्टाइज है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या चल रही थी भाई, मूवी चल रही थी, गलती से आपने दूसरी जगह लगा दिया, वहाँ पे एडवर्टाइज चल रहा है, तो सारे भड़क गए भाई, क्यों भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, कोई मूवी चल रही थी, क्लाइमेक्स चल रहा था, तभी क्या हुआ, एडवर्टाइज आ गई, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख सकते हो आप यहाँ पे कि मूवी चल रही थी, आप सारे मूवी बैठ के देख रहे थे, ठीक है ना। अब मूवी चल रही थी यहाँ पे और आप आगे रिमोट के ऊपर बैठ गए, रिमोट के ऊपर बैठ गए तो कोई दूसरा चैनल लग गया जहाँ पे एडवर्टाइज आ रही थी, तो अनजाने में एडवर्टाइज वाला चैनल आपसे लग गया और वहाँ पे क्लाइमेक्स चल रहा था, ठीक है ना। तो इन एडवर्टेंट का मतलब होता है अनजाने में होना कोई काम। तो नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम और अचीविंग थ्रू डेलिब्रेट प्लानिंग, यानी कि बिना प्लानिंग के अचानक से हो जाना, अनइंटेंशनली, बिना इंटेंशन के, ठीक है ना यहाँ पे। तो एक्सीडेंटल हो जाना अचानक से, अनइंटेंशनल यानी कि बिना आपकी किसी भावना के, बिना सोचे समझे हो जाना, अनप्लान्ड बिना किसी प्लानिंग पे, डेलिब्रेट आप दिल से चाह रहे थे उसको करना, इंटेंशनली आप चाहते थे उसको करना, प्लान्ड यानी कि पहले से फिक्स था ये करना, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ पे एक्सोमेटिक। एक्सोमेटिक का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, यानी कि आपने खुद ने है जो उसको प्रूव किया है, ठीक है ना, खुद ने उसको स्वीकार किया है, खुद ने उसको प्रूव किया है, उसको बोलते हैं एक्सोमेटिक। सेल्फ एविडेंट और अनक्वेश्चनेबल, यानी कि खुद ने मान लिया है, अब कोई बात आपने खुद ने एक्सेप्ट कर दी तो क्या आप क्वेश्चन करोगे उस पर, नहीं करोगे, तो अनक्वेश्चनेबल है। एक्सेप्ट एज टू विदाउट कंट्रोवर्सी, बिना किसी कंट्रोवर्सी का आपने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया है। ऑब्वियस, यानी कि साधारण सी बात है। अब ऐसी कोई बातें होती है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि सूरज है जो आपका पूर्व दिशा से उगता है, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्वियस है, सही बात है, यानी कि आपने क्वेश्चन नहीं किया, आपने मान लिया उसको, तो सही बात है। अनक्वेश्चनेबल है, एविडेंट है। डिबेटेबल, अब आप उस पर आर्ग्यू करोगे, अगर मैंने पश्चिम से बोल दिया सूरज पश्चिम से उगता है, अब आप आर्ग्यू करोगे, क्यों भाई कैसे उगता है, नहीं उगता है, पूर्व से उगता है, जाके देखो, चेक करो डायरेक्शन, बिल्कुल। क्वेश्चनेबल क्वेश्चन करोगे, अनसर्टेन, ये सारे इसके एंटोनिम होते हैं। आगे देखिए, आगे है गैरिश। गैरिश का मतलब होता है चमकीला, भड़कीला। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि जब भी अपनी कार वगैरह आती है, ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्रीस लगा के उसके ऊपर कपड़े के ग्रीस लगा के थोड़ा सा क्या करते हैं, गाड़ी पे रगड़ते हैं। ग्रीस से क्या होता है, शाइन आता है,
ग्रीस से क्या होता है, शाइन आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ग्रीस लगा के अपन ने क्या कर दिया भाई, गाड़ी को चमका दिया, चमकीला भड़कीला, बहुत ज़्यादा विविड कलर वाला होता है। तो ऑप्रेसिवली ब्राइट एंड शोवी, बहुत ज़्यादा चमकीला, ब्राइट, चमकीला और शोवी होने वाला। ओवरली विविड इन ए टेस्टलेस वे, यानी कि इतना ज़्यादा भड़कीला हो जाना को टेस्टलेस हो जाना, यानी कि उसमें इंटरेस्ट नहीं रहना, इतना ज़्यादा भड़कीला हो जाना। गडी, फ्लैशी, ल्यूरिड, इन सब का मतलब होता है चमकीला, भड़कीला यहाँ पे। सबटल, अंडरस्टैंडेड, एलिगेंट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे शांत, अच्छा, एकदम मनोहर देखने में बहुत ज़्यादा क्या लगता है, अच्छा लगता है। आगे देखिए, आगे है आपका जियोपार्डाइज। अब जियोपार्डाइज का मतलब क्या है, जोखिम में डाल देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जियो का पैराडाइज है। पैराडाइज का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। तो जो जियो का यहाँ पे बहुत बड़ा, यहाँ पे क्या है भाई, जो यहाँ पे चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा जियो जब शुरू हुआ था तो सबको आदत लगाती थी फ्री इंटरनेट की, तो आपने बहुत सारा फ्री इंटरनेट चलाया था, ठीक है ना। पहले 4G चलाया, अब 5G चला रहे हो फ्री इंटरनेट। तो जियो ने क्या कर दिया भाई, आदत डाल दी। अब उसके बाद में पैसे लेने लग गए भाई, ठीक है ना। महीने के 350-400 रुपीज़ दो हमको, तब जाके आपको इंटरनेट देंगे। तो जियो ने क्या कर दिया भाई, जोखिम में डाल दिया भाई। पहले तो आदत लगा दी फ्री इंटरनेट की, अब पैसे मांग रहा है। पैसे लाए कहाँ से। तो जियोपार्डाइज का मतलब होता है कि जब आप किसी को मुसीबत में छोड़ के भाग जाते हो। और इस वर्ड को आप जितना स्टार मार्क करो उतना कम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आपका बार बार आता रहता है, जियोपार्डाइज, ठीक है ना। तो किसी को मुसीबत में डाल देना। टू पुट समथिंग टू रिस्क और ऑफ हार्म, लॉस और फेलियर, किसी को यहाँ पे लॉस में, फेलियर में, हार्म में छोड़ देना। एंडेंजर्ड, थ्रेटन करना, इम्परिल करना, मुसीबत में छोड़ देना। प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना, सिक्योर करना, यानी कि उसको बचाना, इसका एंटोनिम्स होता है, ठीक है ना। आज का लास्ट वर्ड है यहाँ पे देख लेते हैं, सब्जुगेट करना, किसी को वश में करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे याद रखोगे, वो सब्जी वाली गेट पे आई थी तो उसने मेरे को वश में कर दिया, ठीक है ना। जो सब्जी वाली गेट पे आई थी उसने क्या कर दिया भाई, मेरे को वश में कर दिया। तो टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल और डोमिनेशन, किसी को अपने कंट्रोल में लेना, अपने पावर में लेना। ऑफन बाय फोर्स, फोर्स का मतलब है ज़बरदस्ती, अधिकार कर लेना, किसके ऊपर कंट्रोल कर देना। कॉन्कर यानी कि जीतना, डोमिनेट करना यानी कि उसको इसके ऊपर अपना अधिकार कर देना, ओवर पावर, बहुत ज़्यादा पावर के साथ में उसके ऊपर अधिकार कर देना। लिबरेट, फ्री और एमनिसिपेट, इन सब का मतलब क्या होता है, आज़ादी, ठीक है ना। फ्री हो जाना, मुक्त हो जाना किसी के अधिकार से। जैसे इंडिया क्या होता है, लिबरेट हुआ था यहाँ पे, ये इसका क्या होता है, एंटोनिम होता है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।